हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे संविधान के भाग नंबर 5 के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, जो कि आपका दिख रहा है राष्ट्रपति के बारे में, है ना। यानी राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जानेंगे। आज पूरे आर्टिकल के बारे में जान लेंगे। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं सभी हम लोग आज एक सिंपल ट्रिक में जान लेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ट्रिक आपको मिलते नहीं है और आज मिले हैं तो आप इसे याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ट्रिक से कम हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछते हैं और दोनों क्वेश्चन आप धुआं करके सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग क्या है ट्रिक और कैसे अप्लाई होता है। ये देखिए, आपका दिख रहा होगा आर्टिकल नंबर, आपका भाग नंबर 5 लिखा है। फिर भाग 5 क्या होता है स्टूडेंट? ये हमारे संविधान के नंबर 5वें भाग पर क्या है? यूनियन है। यूनियन में आपका राष्ट्रपति आते हैं। तो जो राष्ट्रपति आते हैं तो उन राष्ट्रपति का एक आर्टिकल वाइज दिया गया है कि आर्टिकल इसमें इनका ये चीज है, इनमें योग्यता है, इनमें इनका पद है, और इस आर्टिकल में क्या निर्वाचन होगा, उसके बाद ये इनका कोटा होगा, इनका कुछ महाभियोग लगाया जाएगा। ये सभी आर्टिकल एक हम शॉर्टकट ट्रिक में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये आपका 52 से लेकर के 151 भाग नंबर 5 है, लेकिन जो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है आपका 52 से लेकर क्या है 61 तक है। यानी आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 52, 53 से लेकर के 61 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो केवल राष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। यानी कि इतने आर्टिकल अगर आप लोग जान जाएंगे तो राष्ट्रपति की जितने भी चीजें हैं आप जान जाएंगे। आइए हम लोग जानते हैं पहला, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयोदशन, है ना। पकानी कोका दुयोदशन, यानी कि पकानी प मिस होता है, आपका पकानी लिखेंगे अलग अलग लिख करके सभी आर्टिकल को इस तरह लिख देंगे। अब देखिए प मिस क्या होता है? राष्ट्रपति की पद। यानी कि आर्टिकल नंबर 52 के तहत क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के राष्ट्रपति का एक पद है ना। आर्टिकल नंबर 53 यानी 53 क्या कहता है? उनका एक कार्यपालिका है ना। रियल यानी वास्तविक कार्यपालिका है, उसमें प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का भी कुछ रोल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से 54, आर्टिकल नंबर 54 क्या बताता है आपका? का मिस होता है, हो गया का हो गया को का पकानी, है ना। पकानी नी बचा है निर्वाचन, नी मिस होता है निर्वाचन। यानी कि किसी भी नेताओं का क्या होता है? इलेक्शन होता है। तो उनका इलेक्शन कैसे होता है भाई? उनका इलेक्शन हम लोग डायरेक्टली नहीं देते हैं, है ना। जो भी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होते हैं इनडायरेक्ट तरीके से उनका निर्वाचन करते हैं ना। वो क्या होता है? पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है? तो स्टूडेंट, उनका निर्वाचन जो होता है इनडायरेक्ट तरीके से होता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। इसका अलग प्रोसेस है, बता दिया जाएगा किसी एक वीडियो में निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। अब आइए देखते हैं को मिस होता है आपका कोटा उनका कोटा क्या है ना। फिर उसके बाद का मिस होता है आपका स्टूडेंट कार्यकाल, है ना। कार्यकाल देखिए भाई, कार्यकाल मतलब हमारे राष्ट्रपति, हमारे देश यानी कि भारत देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? बहुतों एग्जाम में पूछा है, लगभग हमें लगता है कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें न पूछता है ना। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है ना, 5 वर्ष होता है। स्टूडेंट, कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। तो स्टूडेंट, आप लोग करंट अफेयर या फिर आप करंट अफेयर से जुड़े होंगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है। अगर आप भारत के नागरिक होंगे तो बताएंगे जरूर कि आप भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और एक और कमेंट यहाँ पे देना है कि हमारे देश का 5 साल है, तो बताइए यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? किसका? यूएसए, है ना। यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। आइए अब दोबारा मिस होता है। देखिए 57 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? दोबारा निर्वाचन हो सकता है ना। हमारे भारत के राष्ट्रपति का भाई दोबारा निर्वाचन हो सकता है ना। यानी कि हमारे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या दोबारा हो सकता है। दोबारा जैसे पहले प्रक्रिया जिस प्रकार से हुई है निर्वाचन, उसी प्रकार से दोबारा भी हम लोग कर सकते हैं। जिस प्रक्रिया से हमारा पहली बार उनका राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ होगा, उसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? दोबारा भी हम लोग उनकी निर्वाचन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यो मिस होता है योग्यता। भाई योग्यता होनी चाहिए। भाई योग्यता क्या होगी? योग्यता क्या होती है स्टूडेंट? पहला नंबर तो होता है वो इंडिया के होने चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होता है? वो लोकसभा या राज्यसभा पर अगर वो मेंबर होंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा?
रिमूव कर, त्याग देना पड़ेगा उनको पत्र मतलब से। फिर उसका दशा, दशा में क्या होती है कि उनकी 15,000 रुपए उनकी जमानत राशि होती है। पहला नंबर आर्टिकल में बताया गया है कि उनकी कुछ दशा होगी, क्या 15,000 रुपए उनकी जमानत राशि है। उसके बाद से वो न पागल हो, है ना, न वो पागल हो और न ही दिवालिया, है ना, न पागल हो और न दिवालिया हो। अगर वो किसी पार्लियामेंट के भाग यानी कि लोकसभा या राज्यसभा सीट पे कहीं निर्वाचित पहले से हैं तो उन्हें उनको अपने सीट को त्याग देना पड़ेगा, तब जाके उनको क्या होगा, शपथ मिलेगा। क्या मिलेगा, शपथ, है ना। शपथ मतलब क्या होता है उनका, जैसे कोई भी नेता जब भी इलेक्शन जीतता है तो एक शपथ लेता है, यानी कि औपचारिकता होती है जिससे कि वहीं से स्टार्ट हो जाती है उनकी कार्यकाल। तो शपथ लेता है, तो शपथ मतलब आर्टिकल नंबर 60 में, है ना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि बताइए भारत के राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल के तहत लिया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 60 के तहत लिया जाता है। अब आइए देखिए भाई, अब शपथ ले लिए, काम कर रहे हैं, उनका दोबारा निर्वाचन भी हो गया, तो भाई उनको मान लीजिए कभी गलती कर दे वो तो उनको हटाया भी जा सकता है ना। तो हमारे राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा उनको आराम से महाभियोग लगाकर, किससे, महाभियोग, क्या महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। कभी भी कैसे हटाया सकता है, इसकी एक प्रोसेस होती है। लोकसभा राज्यसभा में उनकी चर्चा होती है, कुछ परसेंटेज होती है, जैसे लोग पक्ष के लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति खराब है, केवल किसी के काम नहीं सुन रहे हैं, यानी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको हटाया सकता है। किसके तहत, महाभियोग लगा करके तुरंत उनको हटाया सकता है। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारा चैनल जो है एजुकेशनल चैनल है, आप लोग इससे सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसके बारे में, ट्रिक के बारे में जानकारी हो। तो ट्रिक को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, पकानिको का दुयो दसन, पकानिको का दुयो दसन, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।